जय श्री राम प्यारे भक्तों। तो पहचान लिया आप लोगों ने ये कौन सी जगह है? तो जो लोग पहली बार यहाँ पे इस जगह को देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो ये एक वीडियो है जानकारी वाली। लेकिन जो लोग यहाँ आ चुके हैं ना तो उनको फिर से अपनी पुरानी यादें आ गई होंगी, है ना। और ये जो मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है और इसी के प्रांगण में आगे से लोग भी बहुत सारे खड़े हैं, देखो दिखाई दे रहे हैं। तो ये है हमारा प्यारा कैंची धाम। तो ये जो कैंची धाम मंदिर है ना, ये हमारे उत्तराखंड का अभी बहुत ही फेमस मंदिर है और इसको बसाया बाबा नीम करौली महाराज जी ने। और नैनीताल से इसकी दूरी लगभग 17-18 किलोमीटर करीब होती है। और भवाली, बीच में भवाली पड़ता है ना, वहाँ से 8 किलोमीटर पर ही ये मंदिर है। तो मैं जा रही हूँ अपने घर और मेरा घर रानीखेत से भी आगे 33-34 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो रास्ते में हमेशा ये कैंची मंदिर पड़ता है। तो कैंची मंदिर को हमने बनने से लेके आज तक की स्थिति में समझ लो देखा है, क्योंकि बचपन से यहाँ से आना जाना होता रहता है और समटाइम हम लोग मंदिर भी हो आते थे, जब जैसा हुआ वैसा। तो मेरे साथ में चलो फिर मंदिर, मैं आप लोगों को आपके गेट तक तो पहुंचा ही दूंगी। तो देखो ये पहला बड़ा सा मोड़ आ गया और मोड़ के बाद अभी हमको सीधे जाना है और उसके बाद आगे से फिर टर्न के बाद सीधे कैंची मंदिर आ जाएगा। ओके, तो पता है अभी मैं घर को जा रही हूँ और जो ये समय है ना, ये था शाम का समय। और जब मैं शाम के समय में यहाँ से गई ना, वैसे तो अक्सर मैं समय से अपने घर की ओर चले जाती हूँ, क्योंकि आगे फिर 3-4 घंटे का रास्ता करीब ऐसे हो ही जाता है यहाँ से आगे रानीखेत तक से भी आगे जाने का। मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरा घर है जहाँ पे, तो इतना समय तो हो ही जाता है। तो इस दिन मुझे लेट हो गया था ना, तो इस वजह से तो खैर जब मैं यहाँ से पहुंची ना यहाँ पे, तो मंदिर में घंटियों की आवाजें इतनी ज्यादा और आरती का समय था ये। तो आरती होने के समय में मैं इधर से गुजर रही थी और क्योंकि देर हो रहा था तो मैं तब वहाँ पे उतरी नहीं। मैंने कहा चलो यार टाइम पे यहाँ से निकल जाएंगे, तो क्योंकि रानीखेत पहुँचना मस्ट है ना, और अकेले जा रही थी तो घर वाले भी चिंता कर रहे थे। तो देखो बस हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम। और यहाँ पे ये मिठाइयों की दुकानें, प्रसाद की दुकानें और भगवान को चढ़ाने वाले सामान की दुकानें काफ़ी आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे काफ़ी सारे अब तो होटल बन गए हैं और होम स्टे लोगों ने बना लिए हैं, क्योंकि अब ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है ना, क्योंकि लोगों की मन्नतें यहाँ पे पूरी होती हैं। और कुछ लोग यहाँ पे अपनी शांति के लिए आते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह के लिए भी आते हैं, और कुछ लोग जो स्पिरिचुअल पाथ की ओर बढ़ रहे हैं और हैं उस राह में, तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है ना कि आप मेडिटेशन करोगे तो आप मतलब बहुत अच्छे से आप अपने ध्यान को कर सकते हो। तो ये आ गया सामने कैंची मंदिर। बोलो बाबा नीम करौली महाराज जी की जय और जय श्री राम। तो देखो मंदिर दिख रहा है, उसके प्रांगण में वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और आरती हो रही है। तो लोग यहाँ बाहर से भी खड़े होकर के आरती का आनंद ले रहे हैं। और बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम मिलता है, लेकिन इस टाइम पे इलेक्शन का समय था ना, तो इस वजह से बहुत जाम नहीं मिला। देखो लोग यहाँ पर से भी जो है वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और मुझे यहाँ से सामने मंदिर खुला हुआ और उसमें भगवान की मूर्ति भी दिखाई दे रही थी यहाँ पे। तो कुछ भक्त जो मंदिर में नहीं पहुंच पाए वो किनारे होकर के आरती का आनंद ले रहे हैं यहाँ से भी, क्योंकि मंदिर बहुत ही साफ दिखाई दे रहा था। तो इस वजह से देखो वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं और आरती का आनंद भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे ना मंदिर बिल्कुल रोड साइड होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत रहता है, लेकिन हमारे पुलिस भाइयों की वजह से और शासन प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ का ट्रैफिक स्मूथली चलता रहता है, यानी कि जाम बहुत देर तक ऐसा वाला नहीं रहता है, आते जाते रहती हैं गाड़ियाँ। आने वाले समय में यहाँ पे एक बाईपास भी बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं रहेगा और भक्तगण बहुत ही आसानी से यहाँ मंदिर में दर्शन कर पाएंगे और अपने घर को वापस जा पाएंगे। तो यहाँ मंदिर से गुजरने के बाद देखो मैं चली अपने घर की ओर। तो कैंची मंदिर गेट तक तो मैंने आप लोगों को पहुंचा दिया है। और अगर आप कैंची मंदिर आते हैं तो इसके बाद आप और भी पहाड़ों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से पास में रानीखेत जा सकते हैं, कौसानी जा सकते हैं। उसके बाद भी आगे बहुत इंटीरियर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे टूरिज्म प्लेसेस मिलेंगे। ओके, राधे कृष्णा।